प्रांतीय युग सृजता समारोह श्रावस्ती कार्यक्रम के लिए आज दिनांक 30 अक्टूबर को श्रावस्ती में शक्ति कलश युग सृजता शक्ति कलश की स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ और कार्यक्रम के बाद परिजन भोजन प्रसाद ग्रहण करते हुए श्रावस्ती में गायत्री परिवार द्वारा आयोजित प्रांतीय युग सृजता समारोह स्थल पर यहाँ के प्रसारण पर आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर हजारों युवाओं कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ पर भोजनालय की व्यवस्था बनाई जा रही है। उस प्रांगण में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी जंगल झाड़ियाँ और सब कुछ गंदगी का जो भी साम्राज्य था उसको कार्यकर्ताओं ने पिछले कई दिनों से डट कर काम करके इसको पूरा सफाट कर दिया है और पूरा स्वच्छ साफ यहाँ पे वातावरण आपको चारों ओर दिख रहा है। पीछे ये टीन लगा करके बैरिकेड इसको किया गया है और हमारे जस्ट पीछे यहाँ पर जो टीन डाली जा रही है 2 टीन सेट हैं जिनमें भोजनालय का काम होगा, भोजन बनेगा। और ये जो परिसर खाली है यहाँ पर तमाम पार्टीशन करके हज़ारों कार्यकर्ताओं को भोजन कराने की व्यवस्था बनाई जा रही है। युग सृजता समारोह स्थल श्रावस्ती का यह चक्रभंडार गांव का क्षेत्र है और यहीं पर यह आयोजन होना है। क्या खाका बनाया गया है जी? इसमें 10 से 13 हज़ार लोगों को एक टाइम में व्यवस्थित रूप से समय पर 1.5 घंटे में 1 घंटे में पूरा का पूरे लोगों को भोजन करा जाएगा। इतने काउंटर रहेंगे कि हम व्यवस्थित रूप से समय से भोजन सबको प्रदान कर सकें। ये हमारे करीब बनाने वाले लोग 250 लोग रहेंगे और 200 लोग परोसने वाले और काम करने वाले लोग रहेंगे जो कार्यक्रम के दौरान काम करेंगे। इस समय तो करीब 50 लोग लगे हुए हैं ये हमारे निर्माण में सब, और कल तक ये हमारा निर्माण लगभग पूरा हो जाएगा। परसों से हम भोजनालय में यहाँ स्टोर का काम शुरू कर देंगे, अनाज पानी साग सब्जी सब स्टोर करेंगे और परसों हमारे बनाने वाले आ जाएंगे। परसों 5 की शाम को हम यहाँ से भोजन प्रारंभ कर देंगे। हमारे परिजन दिन रात परिश्रम करके पूरा गुरु जी के प्रति समर्पित होकर के लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। 70 से 75% तक आज काम पूरा हो चुका है। शेष जो 20 से 25% काम बचेगा वो कल तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये भोजनालय के परिसर के निकट ही एक बड़ी टीम रहेगी भोजनालय संचालन की, तो इस टीम के लिए भी यहाँ पर जो शौचालय की व्यवस्था है और स्नान आदि की व्यवस्थाएं यह सब भोजनालय परिसर में ही रहेगी ताकि टीम को दूर ना जाना पड़े कहीं पर और सारी टीम के लिए यहाँ पर सुविधाएँ हों। तो ये माता भगवती देवी भोजनालय के ठीक मध्य भाग पे हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और जो भी टीन आपको दिखाई जा रही है यहाँ से आप देख सकते हैं 2 भागों में टीन सेट का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। एक भाग थोड़ा बड़ा है और दूसरा जो टीन सेट का भाग है अपेक्षाकृत थोड़ा छोटा है। और ये बीच का जो परिसर है ये पूरा भोजन करने के लिए डाइनिंग एरिया के रूप में यहाँ पे इसको विकसित किया जाएगा। उसकी तैयारियाँ चल रही हैं और अब हम पहुँच चुके हैं इस माता भगवती देवी भोजनालय के प्रवेश द्वार की ओर, जहाँ पर से लोग भोजन के लिए यहाँ पर प्रवेश करेंगे। और यहाँ पर देखिए जैसा कि भारी संख्या में श्रमदान यहाँ पर चल रहा है और जहाँ पर ये टीम जाती है पूरे काम को वहाँ पर बराबर करते हुए व्यवस्थित करते हुए अंजाम देती है। उसी क्रम में ये माता भगवती देवी भोजनालय के प्रवेश द्वार के पास में यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर लोग श्रमदान कर रहे हैं और समतलीकरण का कार्य कर रहे हैं। वाला काम देखो सर लो ये
मेरी दुबी जी गए थे वहाँ से। वो तो बरसात का समय था जी। फिर वो पाटीदार जी थे। ओम अग्नेनाय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते चढ़ाइए चढ़ाइए पुष्पांजलि। ओम अग्नेनाय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ओम अक्षत पुष्प दे दीजिए। ऐसा सब लोगों को ले ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः शांति शांति शांति। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनं देश से जो भी युवा और अतिथिगण यहाँ पर आ रहे हैं सभी तृप्त होकर के जाएं। माँ भगवती भोजनालय परमंदिनी माता जी की कृपा। शुक्ला जी से कराएं चला सुन। हाँ। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि ओम। ओम चंद्र से पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। गायत्री माता की कि हमारी इस माँ भगवती भोजनालय से सभी लोग संतुष्ट और बिल्कुल संतुष्ट होकर के जाएंगे और यहाँ भोजन करने वालों के तमाम आदि व्याधि भी नष्ट हो जाते रहे हैं जैसे पहले, ऐसे भी इस युवा समारोह श्रावस्ती में भी होने वाले हैं। क्षेत्रीय जनमानस बहुत उत्साहित है। निकट पर्व हैं लेकिन इसके बाद भी इसको लोग अपना पर्व मान रहे हैं और देवोत्थानी एकादशी से ही लोग बिल्कुल उत्साहित हैं। माता भगवती देवी भोजनालय क्रांति युग श्रीयता समारोह श्रावस्ती में आज कार्यक्रम का पहला दिन और मध्याह्न भोजनावकाश हुआ है और भोजनालय में जाने के लिए यहाँ पर पंक्तिबद्ध हुए हैं सभी शिविरार्थी। दो पंक्तियाँ काफ़ी दूर तक लगी हुई हैं और सभी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। 1.5 घंटे के ही भीतर इन सभी को भोजन करके फिर से अपने कैंप में पहुंचना है, शिविर के प्रोग्राम में पहुंचना है। इसीलिए अनुशासित व्यवस्था यहाँ पर रखी जा रही है। हजारों की संख्या में परिजन हैं लेकिन वो अनुशासन में पंक्तिबद्ध रहते हुए भोजन करने की व्यवस्था को अपनाए हुए हैं और इस प्रकार से माता भगवती देवी भोजनालय युग श्रीयता समारोह श्रावस्ती में चल रहा है। क्रांतीय युग श्रीयता समारोह उत्तर प्रदेश जो कि श्रावस्ती में हो रहा है और आज आयोजन का
पहला दिन है। आज से 3 दिवसीय आवासीय शिविर ये प्रशिक्षण आरंभ हो चुका है और प्रातःकालीन कार्यक्रम यहाँ पर हो चुके हैं। मध्याह्नकालीन भोजन अवकाश यहाँ पे चल रहा है और उसके लिए शिविरार्थी यहाँ पर पंक्तिबद्ध होकर के जा रहे हैं। माता भगवती देवी भोजनालय में एक माता भगवती देवी के चरण पादुकाओं के दर्शन करने जिस प्रकार से शांति कुंज में हम लोग देखते हैं लंबी कतार लगती है, मानो कि उसी तरीके से आज यहाँ पर माता भगवती देवी भोजनालय में भी उनके अन्न को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु तत्पर हैं, शिविरार्थी तत्पर हैं और वो लाइन में लग करके यहाँ पर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तमाम ज़िलों से यहाँ पर युवा आए हुए हैं। आइए बात करते हैं। कहाँ से हैं भैया जी आप? मैं जनपद संभल से हूँ। कितने लोग आए हैं आप? हमारे लगभग 45 लोग, हम सब लोग आए हैं संभल से। अभी ये काफ़ी लंबी पंक्ति लग रही है भोजन के लिए, क्या महसूस कर रहे हैं? कुछ दिक्कत लग रही है? माता जी का प्रसाद है और प्रसाद के लिए लाइन लगा के अच्छा लगता है। प्रसाद है और प्रसाद के लिए लाइन लगकर भी प्रसाद ग्रहण करने में युवाओं को कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही है, ऐसा युवा बता रहे हैं। और आइए बातचीत का क्रम आगे हम जारी रखते हैं और युवाओं से मिलते हैं। कहाँ से हैं भैया जी आप? हम भेड़सरा से। जनपद श्रावस्ती से हैं। ये आयोजन इस प्रकार का हो रहा है, कैसा लग रहा है इस आयोजन में शामिल होकर? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये लंबी लाइन जो लगी हुई है इसको लेकर के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। लंबी लाइन लगकर भी अच्छा लग रहा है लोगों को, ये यहाँ का एक भाव है और ऐसा वातावरण यहाँ पर बना हुआ है। और ये देखिए जनपद अंबेडकर नगर से हमारे भाइयों की टीम है और ये लोग भी सभी पहुँच रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। क्या लग रहा है कितनी देर में भोजन पा जाएंगे आप लोग? 15 मिनट। 15 मिनट में? ज़्यादा देर हुई तो कोई दिक्कत होगी क्या? कोई दिक्कत अगर होती तो निश्चित रूप से इतनी लंबी लाइन ना लगी होती। ये एक अनुशासन का परिचय है यहाँ पर गायत्री परिवार के युवाओं का कि कोई भी परिस्थिति हो उसमें ढाल करके हम सभी को रहना है। और जहाँ तक इस भोजनालय की बात है तो इस माता भगवती देवी का प्रसाद, इसको प्रसाद के रूप में सभी लोग देख रहे हैं और उसी श्रद्धा भाव और अनुशासन के भाव से यहाँ पर सभी लोग लगे हुए हैं। माता भगवती देवी भोजनालय का ये इस सिरे तक हम पहुँच गए हैं। पीछे से चलकर यात्रा हमारी आई है, लोगों से बातचीत करते हुए हम लोग पहुँचे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मऊ जिले से। मऊ जिले से? कब आज पहुँचे हैं क्या? हाँ। बैग आपका अभी भी लदा हुआ है? हाँ। कार्यक्रम में गए हैं क्या? जी हाँ। गायत्री परिवार के पहले भी किसी कार्यक्रम में आप आए हैं? जी हाँ। अच्छा, कितने लोगों की टीम पहुँची है आपकी? लगभग 20 लोग। लगभग 20 लोगों की टीम पहुंची है। तो देखिए नए नए युवा आ रहे हैं और बिल्कुल देखिए बैग लदा हुआ है, हर प्रकार से तैयार मालूम पड़ रहे हैं और ये क्रम अब आगे बढ़ रहा है। और इतनी भीड़ होने के बावजूद भी कोई दिक्कत नहीं है और दूर तक देख सकते हैं ये काफिला लगा हुआ है और बारी से सभी लोग अपनी अपनी पंक्ति से आ रहे हैं और सब कुछ ठीक ठाक से यहाँ पर भोजन व्यवस्था चल रही है। और अब आपको ले चलेंगे यहाँ से अंदर की ओर जहाँ पर भोजन व्यवस्था चल रही है और वहाँ पर परिजनों से बात करेंगे। अंदर प्रवेश हो चुका है लाइन के बाद में माता भगवती देवी भोजनालय में और ये यहाँ का माता भगवती देवी भोजनालय का प्रवेश द्वार है जहाँ पर सुरक्षाकर्मी यहाँ पर गायत्री परिवार के लगे हुए हैं और सबको व्यवस्थित रूप से यहाँ पर एंट्री दे रहे हैं। आइए अंदर चलेंगे और देखेंगे किस प्रकार का वातावरण है अंदर भोजनालय में, कैसे परिजन भोजन कर रहे हैं। माता भगवती देवी भोजनालय के मुख्य शेड में हम लोगों का प्रवेश हो चुका है और आज यहाँ पर हम देख रहे हैं विशाल प्रांगण में कई काउंटर लगाए गए हुए हैं और यहाँ पर व्यवस्था से जुड़े हुए भाई लोग हैं। गायत्री परिवार बलरामपुर की यहाँ पर टीम है। देखिए शिवरात्रि का यहाँ पर बैच लगा हुआ है। दिलीप कुमार जी हैं। कितने यहाँ पर काउंटर आज लगाए गए हुए हैं? 20 काउंटर लगाए गए हैं। प्रत्येक काउंटर पर 1000 से 1500 लोगों की व्यवस्था की गई है। 20 काउंटर यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि सभी को व्यवस्थित रूप से खाना मिल सके। और ये आगे आपको दिखाते हैं, यहाँ पर सेवा भी दी जा रही है, केवल काउंटर भी नहीं लगे हैं बल्कि यहाँ पर सेवा के लिए यहाँ पर भाई लोग भी खड़े हुए हैं और सभी को परोस रहे हैं खाना। और लाइन से सभी लोग आकर के अपना अपना जो जिसको लेना है वो ले रहा है। तो आइए देखते हैं विभिन्न काउंटरों पर क्या चल रहा है। इस काउंटर पर भी हम लोग देख रहे हैं कि सेवक मौजूद हैं और सभी को भोजन प्रसाद परोस रहे हैं।
जो जिसको चाहिए है वो प्रसाद वहाँ पे उपलब्ध कराया जा रहा है। ये देखिए स्वयं सेवा चल रही है, स्वयं सेवा नहीं अपने आप सेवा दे रहे हैं, सभी को भोजन परोस रहे हैं। लोग पंक्ति से आए यहाँ पर और भोजन करें, और भोजन ले जाने के बाद में यह एरिया सुरक्षित एरिया है जहाँ पर भोजन खड़े होकर के लोग खा सकते हैं। यहाँ पर भोजन परोसा जाएगा इन काउंटर्स पे, और इस काउंटर के बाद में हमारे कार्यकर्तागण निर्देशित कर रहे हैं कि यहाँ पर खड़े नहीं होना है भोजन लेकर के, और भोजन प्रसाद लेकर के इस एरिया में आकर के बैठ के या खड़े होकर जैसे सुविधा हो वो लोग खा सकते हैं। तो कई प्रकार के काउंटर यहाँ पर 20 काउंटर लगाए गए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। आइए और आगे बढ़ते हैं। 2 भागों में बांटा गया है भोजनालय को, जैसे कि पंडाल में व्यवस्था की गई थी, आधा पंडाल महिलाओं के लिए और आधा पंडाल पुरुषों के लिए आरक्षित था। ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ भोजनालय में भी की गई है। आधा पंडाल पुरुष भाइयों के लिए है और आधा पंडाल महिलाओं के भोजन प्रसाद के लिए यहाँ पर आरक्षित रखा गया है। और इस पंडाल के आधे भाग में हम देख रहे हैं कि माताओं बहनों की भोजन प्रसाद सेवा यहाँ पर चल रही है माता भगवती देवी भोजनालय में। देखिए यहाँ की बात यह है कि यहाँ की जो सेवा टीम लगी हुई है महिला पंडाल में, महिला भोजनालय के सेक्शन में, तो यहाँ पर जो सेवाएं दे रही हैं वो भी बहनें हैं और भोजन प्राप्त करने वाली भी हैं। तो ये जो गायत्री परिवार की नर और नारी एक समान वाली बात भी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। लगभग बराबर की संख्या में यहाँ पर प्रतिभागिता है भाइयों की और बहनों की, और सेवा चल रही है। आप देख सकते हैं पीले वस्त्र पहन करके जो कलश उठाती है बहनें, आज सेवा का क्रम भी यहाँ पे उनके द्वारा संपन्न हो रहा है। हर काउंटर पे आप देखिए सेवा चल रही है। वही पीले वस्त्र जो कलश उठा करके कभी चलते हैं, आध्यात्मिक जागरण का संदेश देते हैं, वही पीले वस्त्र वाली बहनें यहाँ पर सेवा का भी संदेश दे रही हैं, सेवा संवेदना अभियान में शामिल हैं। तो ये विशाल माता भगवती देवी भोजनालय आप देख रहे हैं, और यहाँ पर अनाउंस की भी व्यवस्था है, व्यवस्थित रूप से अनाउंस किया जा रहा है, व्यवस्थाओं में कोई गड़बड़ ना हो इसलिए यहाँ पर लाउड स्पीकर लगे हुए अनाउंस हो रहा है। इसके पास चिंता को अक्षुण आप बनाए रखिए, अक्षुण बनाए रखिए, किसी प्रकार से भी आपकी शालीनता में कोई कटौती न होने पाए। और इस क्रम में माता भगवती देवी भोजनालय का ये VIP सेक्टर है, जहाँ पर VIPs के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। आइए अंदर चलेंगे और देखेंगे इस सेक्शन में क्या हो रहा है, कैसी व्यवस्थाएं हैं। महत्वपूर्ण है तो सफल होगा। खिलाड़ी तो बन सकते हैं, खिलाड़ी की भूमिका पे मंथन करेंगे, उसको नोट करेंगे अपनी डायरी में, भूमिका निभा रहा है। आज अपने क्षेत्रों में प्रत्येक सप्तक्रांतियों के 7 बिंदुओं पर लगा दो यार, हमसे क्यों पूछ रहे आप सभी भाइयों बहनों को वो कभी मत मानिएगा। अपनी समस्या का 50% को लेकर हमको आपको दे दिया है कल्याण के लिए। भाई लोग हैं उनको विश्वास नहीं मिलेगा, ये कहे कि पिता सफल हुआ। सफलता आउटपुट से होती है, इनपुट से नहीं होती। आगे कहते हैं लोग की देख रहे हैं ना, दो कीर्तियां सुनते लोग हैं। ये आप सब जीवंत और जागृत आत्माएं यहाँ आई हुई है अपनी जीवंतता का परिचय देने के लिए। जो कुछ भी समारोह श्रावस्ती में आज कार्यक्रम आरंभ हो चुका है। आज पहले दिन कार्यक्रम का पहला दिन है और पंडाल देखिए यहाँ पर भरा हुआ है और भोजन व्यवस्था चल रही है। यहाँ पर मौजूद हैं गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ बलरामपुर के प्रभारी संदीप जी,
भैया जी, कैसा क्या अनुभव रहा आज, जैसा कि आप सभी लोग महीनों से व्यस्त थे इसकी तैयारियों में, भोजनालय की जिम्मेदारी आपके जनपद को दी गई थी, और आज पहला दिन का क्या अनुभव रहा आप लोगों का, कैसे क्या कुछ रहा आज के भोजन प्रसाद सेवा में आज की? जी बिल्कुल, वास्तव में आज बहुत दिनों के बाद में जो सारी तैयारियां चल रही थी, उन तैयारियों को आज अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया। और हम लोग पिछले यहाँ पर 3 दिनों से भोजनालय लगातार संचालित कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आज संख्या काफ़ी बढ़ गई और प्रातः नाश्ते का समय था, नाश्ते में हम लोगों ने देखा कि भारी संख्या में लोगों ने नाश्ता किया, और उस संख्या को देखते हुए हम लोगों ने अभी दोपहर के भोजन का जो व्यवस्था क्रम बनाया, उसमें काफ़ी हम लोगों ने सुरक्षा बढ़ा दी। हमने काफ़ी उसमें करीब 150 स्वयंसेवकों को उसमें लगा दिया, और ये सब व्यवस्था कर देने से हमारी व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद हो गई और बड़े ही अच्छे तरीके से लोग भोजन कर पा रहे हैं। कहीं पर किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। कैटर्स प्रभारी के रूप में यहाँ राम मिलन जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और इनका भी अनुभव जानते हैं। कैसा क्या इंतजाम चल रहा है भैया जी? एक अनुमान आपने कुछ लगाया होगा, वो अनुमान कहाँ तक आज के पहला दिन है, तो अनुमान आपका कहाँ तक सही निकला है, कहाँ तक क्या व्यवस्था करनी पड़ी आपको? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जितना भोजनालय चल रहा है, भोजनालय में भोजन बनाने की जो व्यवस्था है वो मुझे दी गई है, और मेरे मैनेजमेंट के हिसाब से हमने अपने क्षेत्र के 5 कैटर से ग्रुप को इसमें शामिल किया है, जिसमें लगभग 230 वर्कर्स काम कर रहे हैं, और जो भोजन करने वाले जो आगंतुकों की संख्या है वो लगभग 12 से 15 हज़ार के बीच में है। तो प्रयास हमारा यही रहेगा कि समय पे सभी लोगों को नाश्ता दे पाऊँ मैं सुबह। कैसे अनुमान लगाते हैं संख्या का, इतनी भारी संख्या का अनुमान कैसे लगाते हैं? जी, ये अनुमान हम लगाते हैं पंजीयन कार्यालय से। ये संख्या का पता चल जाता है कि इतने लोगों का पंजीयन हो चुका है, और कुछ क्षेत्रीय लोग हैं जो, और फिर उसके बाद पता चलता है हमारी प्लेटें हर गिन करके हर काउंटर पे लगाई जाती हैं। जैसा कि हमारे 20 काउंटर चल रहे हैं भोजन के, हर काउंटर पे 500-700 प्लेटें लगाई गई हैं। उन्हीं प्लेटों की खपत से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारे भोजनालय में अभी इतने लोगों ने भोजन कर लिया। धन्यवाद। माता भगवती देवी विशाल भोजनालय युग सृजता समारोह श्रावस्ती में गायत्री परिवार बलरामपुर की ओर से भोजनालय की व्यवस्था संभाली जा रही है, और यहाँ पर मौजूद हैं जिला समन्वयक सत्यप्रकाश जी। बाबूजी, आप व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं पूरी टीम के साथ में, आज पहले दिन का अनुभव कैसा रहा आपका, और क्या कुछ उम्मीदों पर खरा उतरा इंतजाम, क्या कहेंगे? ये तो हमारे भोजनालय में भोजन करने वाले ही बता सकते हैं कि कितनी व्यवस्था से संतुष्ट हैं। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि भोजनालय में प्रवेश करने वाले किसी भाई को किसी प्रकार की कोई असुविधा न होने पाए। आज पूरे 10,000 व्यक्तियों का भोजन तैयार कराया गया है, किसी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था ना है, इसलिए पूरा जनपद बलरामपुर एकजुट होकर के तैयार खड़ा है। कि ये 3 दिन का कार्यक्रम लगातार है, तो क्या व्यवस्था भोजन में विविधता लाने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है, इंतजाम की मीनू जिसको कहते हैं जी, उसके लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है? मौसम के अनुकूल सब्जियों का तालमेल बना करके, यूँ कहा जाए मिक्सर तो सब बनाते हैं सब्जी का सूखा, लेकिन यहाँ कद्दू, लौकी, बैगन और परवल ये सब मिला करके एक साथ अनघरता के साथ विविधता को परोसने का प्रयास किया जा रहा है। ये लोग भागीदारी जो शेड्यूल बना है समय की, जिसमें ध्यान में जाना चाहिए, ध्यान में जाने के बाद सबका ध्यान भोजन की तरफ लगा हुआ। क्या शेड्यूल है इस समय का? आज का शेड्यूल 7:30 बजे से 8-8:30 बजे। अभी कितना बजा हुआ है? अब इस समय तो 7:15 बज रहे हैं। तो यहाँ सुबह का जो नाश्ता होता है भोजनालय में जी, उसके लिए आए हुए थे जी। यहाँ पर अभी बताया गया समय जो है कुछ चेंज कर दिया गया है जी। अब समय चेंज कब कर देते हैं, क्या करते हैं, वो पता नहीं हम लोगों को जी। माता भगवती देवी भोजनालय क्रांति युग सृजता समारोह श्रावस्ती, और आज कार्यक्रम का दूसरा दिन है। सुबह के 7:30 बज रहे हैं, और ये ध्यान की कक्षा के बाद में ये अल्पाहार का क्रम है, और उस अल्पाहार के लिए प्रतिभागियों का माता भगवती देवी भोजनालय में आना हो रहा है। और ये विशाल प्रांगण है, इसमें से पहले से ही व्यवस्थाएं लगी हुई हैं, और देखते हैं आज की व्यवस्था में क्या है।
क्या व्यवस्था है भाई अल्पाहार में आज? आज हलवा प्रसाद है। हलवा प्रसाद है और देखें भैया दिखाई जरा। अच्छा, पोहा प्रसाद है और ये मीठा और नमकीन दोनों व्यवस्थाएं ऐसा कह सकते हैं। दलिया भी है। हाँ, दलिया भी है। दलिया कहाँ पे है? अच्छा, दलिया भी है। दलिया भी है और सीतापुर के लोग सबसे पहले दलिया पर अपना प्रयोग आजमाइश कर रहे हैं। तो दलिया और हलवा और उसके साथ में पोहा नमकीन ये 3 प्रकार की व्यवस्थाएं आज के प्रसाद में हैं। तो ध्यान करके युवा लोग आ रहे हैं और ध्यान के बाद जो है बड़ा मीठा फल पा रहे हैं। और सीतापुर से लोग देखिए सामने यहाँ पर हैं और तमाम लोग। लेकिन प्रांतीय युग सजेता समारोह श्रावस्ती कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है और प्रातःकालीन योग कक्षा के बाद में यहाँ पर अल्पाहार का क्रम चल रहा है। गायत्री परिवार बलरामपुर की टीम यहाँ पर सेवा में लगी हुई है। आइए देखते हैं यहाँ पर आज की व्यवस्थाओं में कैसी व्यवस्थाएं हैं और क्या नाश्ता प्रसाद है, किस प्रकार का लोग अनुभव कर रहे हैं। आइए यहाँ काउंटर पे आते हैं। यहाँ पर 3 हमें व्यवस्थाएं दिख रही हैं। ये पहला जो काउंटर लगा हुआ है ये दलिया का दूध युक्त मीठा दलिया है और इसमें मेवे भी दिखाई पड़ रहे हैं पड़े हुए। और दूसरा जो काउंटर है ये हमारा हलवा प्रसाद का ये काउंटर है। इसमें ये रवे का हलवा है ना वो जी, रवे का हलवा है ये। और तीसरा काउंटर पे हम जब आते हैं तो ये हमें दिखाई पड़ता है पोहा है जिसमें कि ये मूंगफली के दाने और ये सब कुछ पड़ा हुआ है। तो ये एक ठीक ठाक यहाँ पे व्यवस्था है अल्पाहार के लिए। मीठा और नमकीन दोनों चीज़ों का समायोजन है और पूरा भोजनालय यहाँ पर 2 भागों में बटा हुआ है। पुरुष भाइयों के लिए ये आधा पंडाल इधर व्यवस्थित है और ये इधर का पंडाल महिलाओं के लिए आरक्षित है। महिलाएं थोड़ा नहाने आज में थोड़ा समय लगा रही हैं इसलिए यहाँ पर कम भीड़ है। लेकिन ऐसा नहीं कि महिलाएं कम हैं, वो थोड़ी देर से आ रही हैं। और इधर के पंडाल आसानी से देखिए महिलाओं का क्रम चल रहा है। और इधर भी देखिए सजी रखी हुई हैं दलिया प्रसाद की ये कटोरियाँ और आगे हलवा प्रसाद यहाँ पर सजा रखा हुआ है। और वही तीनों चीज़ें यहाँ पर भी मौजूद हैं। ये मूंगफली का दाना और ये पोहा बना हुआ है। तो सभी लोग सुबह के नाश्ते का आनंद ले रहे हैं और आइए करेंगे कुछ लोगों से बातचीत। कहाँ से हैं भैया जी आप? मैं वाराणसी से हूँ भैया। अच्छा, ये आज के नाश्ते के बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत ही अच्छा है, गुरु जी का प्रसाद है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, धन्यवाद। ये महिलाओं का पंडाल में आधा भाग है जिसमें महिलाएं नाश्ता कर रही हैं और देखिए सभी लोग कर रहे हैं। क्या व्यवस्था है आज के नाश्ते की? आज के नाश्ते में हलवा है, दलिया है, सांभर है और ये प्रज्ञा चाय है। अच्छा, प्रज्ञा भी व्यवस्था है। क्या कहेंगे आज की व्यवस्थाओं के बारे में जो अल्पाहार की व्यवस्था है? बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही बेस्ट। इसको बेस्ट बता रहे हैं युवा क्योंकि इसमें मीठा नमकीन और चाय सारी चीज़ों का समायोजन है। तो ये देखिए नाश्ते जिस प्रकार की खुशी है युवाओं के मन में तो लग रहा है फर्स्ट क्लास नाश्ते की व्यवस्था है। कैसा रहा भैया जी आज सुबह का नाश्ता? बहुत बढ़िया रहा है। बहुत ही भोजन है जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सात्विक। और दलिया दलिया बहुत ही सुपर डुपर। दलिया मैंने तो बहुत खाया है लेकिन आज का तो दलिया है बहुत ही, हमने 2 बार खाया है, एक के अलावा दोबारा फिर से लिया खाया है। धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा। थोड़ा बहुत ना सब्जी का पत्ते देते हैं। ये दिखावा तो उसके लिए कार्यकर्ता को थोड़ा सा सचेत होना पड़ता है। उसके भाव पैदा होता है कैसे भाई साहब। युग सजेता समारोह श्रावस्ती में आज सुबह का जो अल्पाहार प्रसाद है उसमें पोहा, मूंगफली दाने से युक्त पोहा, रवे का हलवा और दूध मेवा युक्त मीठे दलिया के प्रसाद की व्यवस्था की गई है। भोजनालय युग सजेता समारोह श्रावस्ती आज दूसरे दिन का अल्पाहार का क्रम चल रहा है। लोगों ने अल्पाहार किया है। बाबू जी आज की नाश्ते की व्यवस्था देखा जाए तो 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? नाश्ते में तो सबसे अच्छा व्यवस्था रहा। यहाँ भीड़ नहीं थी और अपना आराम से सब लोग नाश्ता किए। नंबर 10 नंबर दिया जाएगा। 10 में से 10 नंबर बाबू जी कह रहे हैं। किस जनपद से हैं भैया? थोड़ा तेज बोलेंगे। लखीमपुर खीरी। आज का जो नाश्ता हुआ है 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे इसमें? आज की नाश्ते व्यवस्था 10 में से
क्रांति युग विजेता समारोह और दूसरा दिवस आज का नाश्ता का क्रम। भैया जी, अल्पाहार व्यवस्था को देखें तो 10 में से कितने नंबर देंगे आप? मैं 10 में से 10 दूंगा पूरे में। 10 में से 10 युवा प्रकोष्ठ बरेली के भाई साहब 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं। कम समय में सभी लोग को समुचित रूप से और अच्छे ढंग से और स्वच्छता के साथ। ठीक है, कितने नंबर देंगे आज के नाश्ता जो हुआ है? 10 में से कितने नंबर आप देंगे? 10 में से 9। 10 में से आप बताइए? 8। 10 में से 8 नंबर ही दे रही हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, लोग अपना व्यू भी देख रहे हैं कि कैसा उनको लगा यहाँ पर नाश्ते में। सुबह का नाश्ता चल रहा है। दीदी, आपने नाश्ता किया और व्यवस्थाएं देखी हैं, 10 में से कितने नंबर देंगे आज की नाश्ता व्यवस्था में? मैं तो पूरे नंबर दूंगी, क्योंकि जो भी काम किया गया बड़ी लगन और मेहनत से, बड़ी श्रद्धा के साथ। दीदी, 10 में से कितने मार्क्स आज के नाश्ते के लिए? बहुत अच्छा है नाश्ता भैया, बहुत बढ़िया नाश्ता लगा है। हाँ, 10 में से कितने नंबर देंगी? 10 में से 10 पूरे नंबर दे रही हैं बहनें। आज का नाश्ता आपने किया, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आज की नाश्ते व्यवस्था को? 10 में से 9। दीदी, आप क्या मार्क्स देंगी? जी, हमें भी 10 में से 9। 10 में से 9। महिलाओं का ज्यादातर 9 नंबर आ रहे हैं। हलवा नहीं है। आज का नाश्ता 10 में से कितने नंबर देंगे आज के नाश्ते को? 100 में 100। 100 में 100। वाह भाई वाह। भाई साहब, नाश्ता कर लिया आपने पूरा? 10 में से कितने नंबर देंगे आज की नाश्ता व्यवस्था को? 10 में से हम देंगे 10 देंगे। 10 देंगे। भैया जी, 10 में 10। नाश्ता व्यवस्था आज की 10 में से कितने नंबर देंगे? 9 नंबर। 10 में से 9 नंबर। 10 में से कितने नंबर आज की नाश्ता व्यवस्था को? 10 में से 10। 10 में से कितने नंबर? 10 में से 10 नंबर सभी लोग दे रहे हैं ज्यादातर। बाबू जी, नाश्ता हो गया आपका? हो गया। 10 में से कितने नंबर देंगे आज की नाश्ता व्यवस्था को? पूरे नंबर देंगे। पूरे नंबर? हाँ, बढ़िया व्यवस्था है। जी का काम ही अलग है भाई। पहले आप कहाँ से हैं भैया जी? जी, नेपाल। आज का नाश्ता किया? अगर 10 नंबर की व्यवस्था हो तो 10 में से कितने नंबर देंगे आज की नाश्ता व्यवस्था को? 10 नंबर। 10 में से कितने नंबर? 10 ही देंगे। आज की नाश्ता व्यवस्था, अल्पाहार व्यवस्था, 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 देंगे। बहुत काफ़ी यहाँ अच्छा व्यवस्था।